हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, ड्रामे की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड मीला से होती है। मीला एक मैच मेकर है जो कि दो दिलों को जोड़ने का काम करती है और अपने इसी काम के सिलसिले में वो अपने क्लाइंट से मिलने आती है क्योंकि आज वो उसको उसका मैच देने वाली थी। वो एक लड़की को भेजती है जिसे देखकर उसे ऐसा समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे मैच हैं। फाइनली वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मीला का काम खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा मेन लीड एडम है जो कि अपने आप को एक परफेक्ट मैन समझता है, इसलिए अब तक वो सिंगल है। उसे उसके बड़े भाई का कॉल आता है और वो कहता है कि आज की वेडिंग के लिए लेट मत होना क्योंकि आज वेडिंग तुम्हारे भाई की है। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं आज की वेडिंग के लिए लेट नहीं होऊंगा। दूसरी तरफ मीला की फ्रेंड उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम इतनी बड़ी मैच मेकर हो, इतने लोगों के दिलों को तुमने जोड़ा है, तो तुम अपने लिए क्यों ना एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढकर उससे शादी कर लो और अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। बट मीला कहती है कि अभी नहीं, बाद में मैं अपने बारे में जरूर सोचूंगी। नाइट के सीन में दिखाया जाता है कि मीला एक बहुत बड़ी वेडिंग में गई है और ये वेडिंग किसी और की नहीं बल्कि एडम के भाई की है। इनफैक्ट इन दोनों कपल को जोड़ने का काम भी मीला ने ही किया था। वो कपल उसे देखते ही उसके पास आते हैं तो मीला कहती है सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। वो लोग कहते नहीं तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम्हारी वजह से आज हम दोनों एक साथ हैं। एडम का भाई एडम को मीला से मिलाता है और बताता है कि ये वही लव कोच है जिसकी वजह से हम दोनों एक साथ हैं। तो मीला उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि नाइस टू मीट यू अगेन। तो वो भी उसे कहता है कि नाइस टू मीट यू अगेन। अब उसका भाई बहुत शॉक्ड हो जाता है कि आखिर एडम मीला से कब मिला। तो वो कहती है हम दोनों एक बार पहले भी मिल चुके हैं, दैट्स वाई हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मीला और एडम एक दूसरे को देखने लगते हैं और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये फ्लैशबैक लंदन का होता है जहाँ पर मीला अपने काम के सिलसिले में एक पार्टी में होती है और उसी पार्टी में एडम भी उससे मिलता है। एक लड़की एडम के पास आती है और उसे भाव दे रही होती है, बट एडम जो है मिस्टर परफेक्ट था इसलिए वो उस लड़की को भाव नहीं देता और कहता है कि ये मेरे टाइप की नहीं थी। अब जब वो ये सेंटेंस सुनती है कि ये मेरे टाइप की नहीं थी तो वो कहती है कि आखिर फिर तुम्हारे टाइप का है कौन। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, रिच हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, तो मुझे कोई ऐसी लड़की तो पसंद आने वाली नहीं है। तो मैं परफेक्ट हूँ इसलिए मुझे कोई परफेक्ट गर्ल चाहिए। वो कहती है यहाँ पर तुम देख रहे हो इतने सारे लव बर्ड्स मिले हुए हैं और मैं एक मैच मेकर हूँ, तो तुम अगर इस तरह से अपने लिए कोई लड़की ढूंढोगे तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें लव को महसूस करना होगा, तभी तुम जाकर अपने लव को कन्फेस कर पाओगे। अब यहाँ पर मीला उसे समझाती है बट वो तो उसकी बात मानने से रहा। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है और यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम एक मैच मेकर आज भी हो। वो कहती है हाँ ये मेरा काम है। तो वो कहता है ठीक है मैं अभी तक सिंगल हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए कोई अच्छा सा मैच ढूंढोगी। वो कहती है तुम मिस्टर परफेक्ट हो, तुम्हें याद है ना तुमने कहा था। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं आज भी वैसा ही हूँ, बट अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मैच ढूंढो, अपनी थेरेपी लगा लो और अपने मैच को ढूंढने के लिए तैयार हो जाओ। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारा मैच ढूंढ कर रहूँगी। अब मीला और एडम के बीच में ये डील हो जाती है कि मीला उसका मैच ढूंढेगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीला जो है इसी बात को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करती है और सारी बातें एडम के बारे में बताती है। वो कहती है ठीक है तुम उसका मैच ढूंढो, बट हाँ एक बात याद रखना कि तुम अभी सिंगल हो और तुम्हें अपने बारे में भी सोचना है। अब यहाँ पर वो उसे कहती है चलो छोड़ो यार मैं अपना मैच ढूंढ लूँगी। अब वो और उसकी फ्रेंड जो है मिलकर एडम के लिए बहुत सारी लड़कियों को अपॉइंट करते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं। एक के बाद एक लड़कियों को वो एडम के लिए चूज़ करती है, बट कोई भी उसे एडम के लिए परफेक्ट लगता ही नहीं। वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि मैंने इतनी सारी लड़कियों को हायर किया बट उनमें से मुझे एक भी एडम के लिए परफेक्ट नहीं लगी। जब मुझे ही ये सारी ठीक नहीं लग रही हैं तो एडम को क्या खाक ठीक लगेंगी। एडम उसे कॉल करता है कि मैं तुमसे कल मिलना चाहता हूँ, सी यू टुमारो मी। अब क्योंकि एडम जो है वो मीला का क्लाइंट हो गया था इसलिए वो उसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो मीला उसे काफ़ी गौर से देख रही होती है। तो एडम कहता है व्हाई आर यू स्टेयरिंग मी। तो वो कहती है मैं तुम्हें स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं अब तक तुम्हारे लिए कोई परफेक्ट लड़की ढूंढ नहीं पाई। इनफैक्ट ऐसा तो पहली बार हो रहा है क्योंकि मेरे शेड्यूल इतने बिजी हैं कि मुझे जल्दी जल्दी अपने काम को ख़त्म करना होता है। अब यहाँ पर वो उसे एक और डील ऑफ़र करता है। वो कहता है कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। पहले तो मीला मना कर रही होती है क्योंकि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे और भी काम होते हैं, बट जो है बाद में वो एडम की बात मान जाती है और उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो जाती है। मीला घर पहुँचती है और सिंगापुर की काफ़ी लड़कियों को वो फिर से इंटरव्यू लेती है, बट अब भी उसे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली। अब मीला नेक्स्ट मॉर्निंग सीधा एडम के ऑफिस में पहुंचती है क्योंकि अब वो उसकी पीए बन चुकी थी। अब यहाँ पर वो उसे एक पेपर साइन करने के लिए देता है, बट जब वो पेपर पढ़ती है तो कहती है इस पेपर में लिखा है कि जब तक मैं तुम्हारा मैच ढूंढ नहीं लेती तब तक मैं अपने काम से पीछे नहीं हट सकती। मीला इस डील को मान जाती है और उस पेपर पर साइन कर देती है। अब मीला एडम की पीए थी इसलिए वो हर जगह उसके साथ जाती कि तभी उसका एक क्लाइंट एडम से कहता है कि मेरी एक डॉटर है जो कि बहुत ही प्रीटी है, इनफैक्ट वो सिंगल है
तो क्या तुम उससे शादी करोगे? अब यहाँ पर कहता है कि क्या लड़की फ्रेंच बोल सकती है? क्या वो इटालियन बोल सकती है? क्या उसे अच्छा खाना बनाने आता है? क्या वो हर चीज़ में परफेक्ट है? वो बुड्ढा तो सुनकर परेशानी हो जाता है इसके सारे क्वेश्चन और चला जाता है। अब मीला उसके पास बहुत ही गुस्से में आती है और कहती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने मैच को खुद इधर उधर कर रहे हो। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हें कोई लड़की अगर मिलती है तो तुम उससे अपने लव को महसूस करो। अब यहाँ पर वो कहता है कि मैंने किया ही क्या है, मैंने तो बस उसे सवाल किया है कि क्या वो फ्रेंच बोल सकती है। उसे मैंने लैंग्वेजेस आनी चाहिए बोलने, इनफैक्ट मुझे कुकिंग भी आती है। तो वो कहती है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें तुम्हारा मैच यानी तुम्हारा लव कभी नहीं मिलेगा। प्लीज़ तुम उससे मिलो और उसके साथ बैठो, उसे महसूस करो, शायद तुम्हें अपना लव मैच मिल जाए। अब यहाँ पर वो कहता है कि देखो, मैं अपने पर्सनल चीज़ों को और अपने बिजनेस के पार्टनर्स को एक दूसरे से मैच नहीं करता, क्योंकि मैं इन दोनों चीज़ों को अलग रखता हूँ। प्लीज़ तुम इस बारे में कुछ मत बोलो। वो कहती है देखो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जो है मेरी बात मानोगे और मैं तुम्हारी मैच मेकर हूँ, इसलिए तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। अब यहाँ पर वो उसकी बात मानकर उस लड़की को डेट करने के लिए रेडी हो जाता है। मीला जो है दूर से बैठकर उन दोनों को ऑब्जर्व करती है। अब वो लड़की जो उससे मिलने आती है वो उसे कहती है कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैं तुम्हें बता सकती हूँ। अब यहाँ पर जो है एडम कहता है क्या तुम्हें कोरियन, इटालियन, चाइनीज़, फ्रेंच इन सब की कुकिंग आती है? वो कहती है नहीं। अब यहाँ पर वो उसे रिजेक्ट करके वापस अपने ऑफिस चला जाता है। अब यहाँ पर जो है मीला तो काफ़ी गुस्से में थी। वो कहती है एडम, तुम डेट के लिए गए थे, तुमने तो वहाँ पर पूरा फूड का कंपटीशन लगा लिया, तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें तुम्हारा मैच कैसे मिलेगा? तो वो कहता है मैं तो तुम्हारे सामने ही था, तुमने हम दोनों को ऑब्जर्व किया ना, मैंने तो बस उससे कुछ सवाल किए। जब मैं परफेक्ट हूँ, मुझे हर चीज़ आती है, तो मेरी वाइफ को भी हर चीज़ आनी चाहिए। अब यहाँ पर वो उसे कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिलेगा। गाइज, आपको क्या लगता है कि एडम को उसका लव मिलेगा या नहीं? जानने के लिए ड्रामे को देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।